नमस्कार, मैं ज्योति और आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। मैं इस वक्त NH-27 पर खड़ी हूँ। ये लखनऊ गोरखपुर मार्ग है। अगर आप अयोध्या लखनऊ और गोरखपुर से आ रहे हैं तो आप इसी मार्ग से अयोध्या में प्रवेश करेंगे। तो इस वक्त मेरी मौजूदगी यहीं पर है। सामने आपको सरयू नदी दिख रही है। ये माँ सरयू नदी के तट पर ही रामनगरी बसी हुई है। आपको अपनी इस वीडियो में अयोध्या का सबसे खूबसूरत धर्म पथ आपको दिखाऊंगी। आप यहाँ से ही इसकी खूबसूरती को देखिए। ये धर्म पथ पर जब आप प्रवेश करेंगे, आप अयोध्या, गोरखपुर, लखनऊ से NH-27 से अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो आप इसी धर्म पथ से अयोध्या में प्रवेश करेंगे। प्रवेश द्वार इसका इतना खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। इस पर सूर्य देवता अपने 7 अश्व के साथ, 7 घोड़ों के साथ अपने रथ पर विराजमान हैं। उसकी प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है। भगवान राम सूर्यवंशी थे, उनके प्रतीक में यहाँ पर सूर्य देवता अपने 7 घोड़ों के साथ विराजमान है। इसकी प्रतिमा लगाई गई है। साथ ही साथ इस धर्म पथ पर सूर्य स्तंभ भी लगाए गए हैं। आगे मैं नीचे आपको लेकर चलूँगी और इसकी हर एक खूबसूरती दिखाऊंगी। और सबसे पहले मैं आपको इसी धर्म पथ के बगल में विकास प्राधिकरण द्वारा इस पार्क को भी डेवलप किया गया है। मैं ऊपर से ही आपको ये दिखाने का प्रयास कर रही हूँ कि विकास प्राधिकरण ने कितनी खूबसूरती से इस पार्क को सजाया है। अयोध्या अगर आप आते हैं और धर्मपथ से रामनगरी में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पार्क देखने को मिलेगा। अयोध्या आने वाले पर्यटक यहाँ पर भी रुककर अपने बस का इंतज़ार कर सकते हैं। अगर आप बाय रोड अयोध्या आते हैं गोरखपुर से, लखनऊ से, तो आप यहीं से अयोध्या में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे आपको ई रिक्शा मिल जाएगा जो आपको रामलला के मंदिर तक, लता चौक तक आराम से पहुँचा देगा। मैं सीधे लिए चलती हूँ आपको धर्मपथ की ओर। यहाँ की खूबसूरती और यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, अगर आप अयोध्या आते हैं कैसे राम मंदिर तक पहुँचेंगे, उसके बारे में मैं दिखाऊंगी। लेकिन सबसे खास बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो अब मैं आपको लिए चलती हूँ धर्मपथ की ओर। अगर आप लखनऊ से अयोध्या आ रहे हैं तो आप यहाँ से ही प्रवेश करेंगे। ये आपको अयोध्या का बोर्ड देखने को मिल रहा है। अब आप अयोध्या में प्रवेश कर चुके हैं। अयोध्या और बस्ती का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और आप अयोध्या में हैं, रामनगरी में हैं। इसका एहसास भगवान राम आपको खुद करते दिखाई देंगे। यहाँ पर आप जैसे ही अयोध्या में प्रवेश करेंगे तो रामलला की ये मूर्ति आपको देखने मिलेगी और उसके साथ ये सूर्य स्तंभ जो आपके स्वागत में लगाए गए हैं। अब हम अयोध्या में प्रवेश कर चुके हैं। आप धर्मपथ की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर कई रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, होटल भी हैं। अगर आपको अयोध्या में स्टे करना है तो आप इधर भी अयोध्या में प्रवेश करते ही यहाँ पर भी आपको कई होटल और रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे। फ़िलहाल हम चलते हैं और आपको आगे की तस्वीर दिखाने का प्रयास करते हैं। इस पुल की वॉल पर देखिए, यहाँ पर कई तरह के चित्र जो हैं इन दीवारों में उकेरे गए हैं और नगर निगम द्वारा ये बोर्ड लगाया गया है। जो इसमें ये गोरखपुर का अंडरपास है और ये कई भाषाओं में नगर निगम द्वारा जो बोर्ड लगा गया है वो कई भाषाओं में इसमें लिखा हुआ है। और यहाँ पर इसके इस तरफ जो है, ये जो आपको इधर दिख रहा है, ये यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है। आप अगर अयोध्या आते हैं तो यहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। इस वॉल को देखिए कितनी खूबसूरती से इसको बनाया गया है। इसमें जो चित्र बने हुए हैं वो कितने खूबसूरत लग रहा है। अब हम अयोध्या में प्रवेश कर चुके हैं। ये सूर्य स्तंभ देखिए और यहाँ पर विकास प्राधिकरण द्वारा इस वॉल को जो बनाया गया है, जो अयोध्या में आपका स्वागत कर रहे हैं, जिसमें लिखा है यतो धर्मस्तो जया, ये आपको अयोध्या में स्वागत करते हुए दिखाई देंगे। और ये विकास प्राधिकरण द्वारा इस पार्क को भी डेवलप किया गया है। सामने रहा धर्मपथ,
जहाँ से हम अयोध्या में प्रवेश करेंगे। मैंने इस वीडियो के बारे में आपको, इस धर्मपथ के बारे में मैंने पहले भी बताया। तो यहाँ पर दोनों तरफ जो है वो सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं, जिन्होंने खूब सुर्खियाँ भी बटोरी, और भगवान सूर्य देवता अपने 7 घोड़ों के साथ उनकी प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है, वो आपका स्वागत करते हुए दिखेंगे। और इस धर्मपथ के दोनों तरफ सूर्य स्तंभ बनाए गए हैं। दोनों तरफ की तस्वीरें दिखाने का आपका प्रयास करती हूँ मैं। और इस सूर्य स्तंभ के साथ साथ बीच में ये जो फसाड लाइटें हैं, ये भी काफ़ी खूबसूरत हैं। इस धर्मपथ को आप देखिए, और इस धर्मपथ को सजाने और संवारने के लिए विकास प्राधिकरण ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो यहाँ पर सर्विस लाइन बना है, यानी कि जो फुटपाथ बना है जहाँ पे पैदल पब्लिक चलती है, वहाँ पर ये बीच बीच में जो वाल बनाए गए हैं, इसमें रामायण कालीन दृश्य को दर्शाया गया है। हर वाल में अलग अलग चित्रों को दर्शाया गया है, रामायण के हर पात्र को दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ ये आपको रामायण के बारे में जानकारी तो देते ही देते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको ये अयोध्या की गरिमा को भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर नगर निगम द्वारा जगह जगह पर बोर्ड लगाया गया है, क्योंकि देश दुनिया के हर कोने से पर्यटक अयोध्या पहुँचते हैं, तो उनकी भाषाओं, हर भाषाओं का ख्याल रखा गया है। हर भाषाओं में बोर्ड लगाए गए हैं। और इस धर्मपथ पर आपको पेड़ पौधे भी देखने को मिलेंगे। अयोध्या नगर निगम ने यहाँ पर कई तरह के पौधे भी लगाए हैं, पर्यावरण को भी दुरुस्त करने का काम किया है। ये वाल की पेंटिंग देखिए, आपको दोनों तरफ पर वाल पे पेंटिंग है, और रामायण के अलग अलग पात्रों को दिखाने की कोशिश की गई। जगह जगह पर नगर निगम द्वारा ये बोर्ड लगा हुआ है, इसमें कनक भवन लिखा है। इसी मार्ग से आप कनक भवन भी जा सकते हैं, इसी मार्ग से आप हनुमानगढ़ी जाएंगे, इसी मार्ग से आप रामलला का भी दर्शन करने जाएंगे। ये रहा धर्मपथ। ये जो सामने आपको दिख रहा है धर्मपथ से थोड़ा आगे आप चलेंगे तो ये सतरंगी पुल देखने को मिलेगा। अयोध्या आने वाला हर पर्यटक यहाँ पे फोटो खींच के जरूर अपलोड करता है। ये सतरंगी पुल है, कई रंगों से इसको सजाया और संवारा गया है, इसीलिए इसको सतरंगी पुल कहते हैं, जो अयोध्या धाम में आपका स्वागत करता है। नगर निगम द्वारा इसको बनाया गया है। इस पुल को देखिए, कितना खूबसूरत इस पुल को बनाया गया है। शाम का समय होता है तो यहाँ पर रेजल लाइट से रंगोली भी देखने को मिलती है। यहाँ पर थोड़ा दूर चलेंगे तो एक बोर्ड आपको देखने को मिलेगा, जो नगर निगम द्वारा लगाया गया है, जिसमें नागेश्वर नाथ मंदिर को दर्शाया गया है। आप यहाँ से नागेश्वर नाथ मंदिर भी जा सकते हैं इसी धर्मपथ से। ये सामने ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन है, रामघाट हाट रेलवे स्टेशन, जिसका विकास कार्य रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ हुआ था। अगली वीडियो में मैं आपको इस रेलवे स्टेशन के बारे में भी दिखाने का प्रयास करूंगी। इसी धर्मपथ पर आप ये बोर्ड देखिए, जिसमें तुलसी उद्यान, बिरला धर्मशाला और श्री राम अस्पताल जाने का एरो बना हुआ है। आप यहाँ से ही सीधे जाएंगे तो आप तुलसी उद्यान भी जा सकते हैं, बिरला धर्मशाला जो कि राम मंदिर के गेट के सामने ही है, राम जन्मभूमि पथ के सामने, और श्री राम अस्पताल भी उसके आगे है। इस रास्ते से आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। अयोध्या नगर निगम द्वारा, विकास प्राधिकरण द्वारा यहाँ पर जगह जगह पर जो है ये बोर्ड लगाए गए हैं। ये हनुमान गुफा पंचकोसी परिक्रमा मार्ग जो है, ये इस तरफ से आप, ये हनुमान गुफा है, ये मंदिर है हनुमान जी की, प्राचीन अयोध्या की प्राचीन धरोहरों में से एक है। इसके बगल से जो ये रास्ता जाता है, यहाँ से भी आप राम मंदिर जा सकते हैं। इसी हम धर्मपथ पर हैं, और धर्मपथ पर ही हम आपको, ये देखिएगा, इस दीवारों को देखिए, कितनी खूबसूरती से इसको बनाया गया है। इसमें रामायण कालीन जो है पात्र दर्शाए गए हैं। इसी धर्मपथ पर आपको अयोध्या का रामप्रस्थ होटल भी देखने को मिलेगा, जो धर्मपथ से सटा हुआ है। और
सबसे बड़ी चीज़ मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ फूड प्लाजा भी बनाया गया था, जो धर्मपथ पर ही है। धर्मपथ के उस साइड ये लाइन से फूड प्लाजा बनाए गए हैं। अगर आप अयोध्या आते हैं और धर्मपथ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको फूड प्लाजा देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको हर प्रकार के व्यंजन का लुत्फ उठाने को मिलेगा। इसी धर्मपथ पर फूड प्लाजा भी बनाया गया है। सामने राम कथा संग्रहालय है और ये सामने आपको दिख रहा है चौधरी चरण सिंह घाट। अगली वीडियो में आपको इसको भी दिखाने का प्रयास करूंगी। राम कथा संग्रहालय में ही अयोध्या भगवान रामलला से संबंधित मिले अवशेषों को यहाँ पर रखा गया है। ये अयोध्या का म्यूजियम इसे कह सकते हैं। आप अयोध्या आते हैं और अयोध्या से जुड़ी इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो आप राम कथा संग्रहालय आ सकते हैं और वहाँ पे आपको अयोध्या से जुड़े तमाम अवशेष देखने को मिलेंगे। अब हम पहुँच चुके हैं सूर्य स्तंभ के पास। धर्मपथ की सुंदर तस्वीर। धर्मपथ पर अभी भी डिवाइडर का निर्माण कार्य हो रहा है। ये है हमारे सुपर हीरो जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से ही अयोध्या में लगे हुए हैं और निर्माण कार्य में मदद कर रहे हैं। ये इस धर्मपथ की डिवाइडर को बनाने का कार्य कर रहे हैं। ये दूर दराज से अयोध्या आकर के अयोध्या को सजाने और संवारने में मदद कर रहे हैं। इसी धर्मपथ पर डिवाइडर का निर्माण कार्य चल रहा है, क्योंकि पहले वहाँ तक ही हुआ करता था तो उसको यहाँ तक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ से ही सामने आपको वीड़ा दिख रही होगी, यहीं से ही सूर्य स्तंभ की शुरुआत हो जाती है और पास में ही यहाँ से लता चौक है। तो मैं आपको वहाँ तक लिए चलती हूँ और वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप राम मंदिर जाएंगे और कैसे आप अयोध्या के राम की पैड़ी और तमाम धार्मिक स्थलों पर पहुँचेंगे। तो चलते हैं अब और आगे। हम पहुँच चुके हैं सूर्य स्तंभ के पास। यहाँ से ही सूर्य स्तंभ जो है वो शुरू हो जाता है। दोनों तरफ सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं। जब शाम होती है तो ये जो सूर्य स्तंभ है इस पर जो है लाइट जलने लगती है। फसाड लाइटों का जो काम हुआ है तो ये और भी सुंदर दिखने लगते हैं। ये रहा सामने लता चौक, जिसके बारे में भी मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपको अब भी लता मंगेशकर चौक के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप उस वीडियो पर क्लिक करके, उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं लता मंगेशकर चौक। लता मंगेशकर चौक से जो एक रास्ता ये है, मतलब धर्मपथ से अगर आप एंटर करेंगे तो आपके लेफ़्ट हैंड साइड पर जो ये रोड जाती है ये सीधे आपको रामपथ से जोड़ती है। यहाँ से राम मंदिर लगभग 2 किलोमीटर होगा और यहाँ से ही आप हनुमानगढ़ी, राम की पैड़ी और राम मंदिर के लिए प्रवेश कर सकते हैं। वो सामने जो दिख रहा है ये है रामपथ। और इसी धर्मपथ से अगर आप दाहिने साइड कटेंगे तो सामने जो ये रास्ता दिख रहा है ये आपको राम कथा पार्क लेकर जाएगा, कोहिनूर पार्क लेकर जाएगा, संत तुलसीदास घाट, और यहीं पर जो हेलीपैड बनाया गया है वहाँ पर भी ये मार्ग आपको पहुँचाएगा। ये आपको सरयू घाट के तट पर पहुँचाता है। और अगर आप सीधे जाएंगे तो ये लता मंगेशकर चौक है, सीधे आप नया घाट की तरफ प्रवेश करेंगे। धर्मपथ को अब विस्तार रूप दिया जा रहा है, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है, तो इस धर्मपथ को विस्तार रूप दिया जा रहा है। ये सामने नया घाट चौकी है, यहाँ से उस धर्मपथ को इस धर्मपथ को जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। इसे विस्तार रूप दिया जाएगा। अयोध्या में पर्यटकों की संख्या प्रतिदिन बढ़ ही रही है, जिसका ख्याल रखा जा रहा है और इस पथ को, इस धर्मपथ को विस्तार रूप दिया जाएगा, जिसका जो है निर्माण कार्य वो शुरू हो चुका है। यहाँ पे इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। सबसे अच्छी बात इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी, आपको दिखाने का प्रयास करूंगी कि इसको विस्तार रूप दिया जा रहा है, इसका चौड़ीकरण हुआ जा रहा है। तो इस पेड़ को बचाया गया है अभी। इस पेड़ को तो अभी नहीं ही काटा गया है, आगे भी उम्मीद की जा रही है कि ना काटा जाए, क्योंकि पर्यावरण को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो आप देख रहे हैं कि
इसको विस्तार रूप देने का काम चल रहा है, इसका निर्माण कार्य चल रहा है। कुछ दिनों बाद आप अयोध्या आएंगे तो आपको इस धर्म पथ का भी बदला हुआ स्वरूप देखने को मिलेगा। इसी मार्ग से अगर आप सीधे जाएंगे तो ये मार्ग आपको सरयू तट नया घाट लेकर जाएगा और इसी मार्ग से आप गोंडा भी जा सकते हैं। मिलते हैं अगली कड़ी में। जय श्री राम।